वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में जानेंगे वो कौन सी दो चीजें हैं जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। कनाडा के लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स, आपकी वर्क हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन। बट ऐसी दो चीजें और हैं जो सिर्फ आप बाहर से ऑब्टेन कर सकते हैं और उसके बगैर आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनेगी ही नहीं। तो चलिए जानते हैं उन दो चीजों के बारे में, और मुझे लगता है शायद आपको उन दो चीजों के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो दो चीजें। बट वेट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन दो चीजों की जो बहुत जरूरी है आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए। पहली चीज आ जाती है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आप सेल्फ IELTS का एग्जाम दे सकते हैं, और दोनों में ही आपको जनरल एग्जाम देना है, एकेडमिक नहीं, क्योंकि एकेडमिक होता है स्टूडेंट वीजा के लिए। तो दूसरी जो चीज है वो है ECA, और ECA होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। उसमें देखा जाता है कि आपने जो फॉरेन में पढ़ाई की है, तो फॉरेन से मेरा मतलब है जैसे इंडिया, क्योंकि कनाडा के लिए हम फॉरेन हो गए, तो आपने जो अपनी पढ़ाई करी है अपनी होम कंट्री में, तो उसकी क्या इक्विवेलेंसी है अकॉर्डिंग टू कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये वो दो चीजें हैं जिसके बगैर आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बनती। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में। और हाँ, ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसके आगे मैं थोड़ी टिप्स भी शेयर करूंगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और यार प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ECA की। जैसे मैंने आपको बताया, ECA होता है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो ECA की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उससे पता चलता है जो आपने एजुकेशन करी है कैनेडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपने इंडिया में 4 साल की बैचलर्स करी है तो कनाडा में उसको सिर्फ 3 साल की बैचलर माने। इसीलिए बहुत जरूरी होता है ECA करवाना। तो ECA की जरूरत कभी कभी जॉब में भी पड़ जाती है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर को आपकी एजुकेशन देखनी है कि भाई कनाडा के अकॉर्डिंग आप बैचलर हो कि नहीं, तो वो आपसे ECA मांग सकता है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस अभी तक मुझे किसी ने ECA नहीं मांगा। तो क्या पता किसी एम्प्लॉयर की ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि वो आपका ECA देखे बिना आपको जॉब दे ही ना। और कहीं कहीं रेगुलेटेड जॉब्स के लिए भी ECA की बहुत जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं ECA चाहिए किसको। अगर आप अपने स्पाउस के संग अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल चाहिए तो सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट को ECA मस्ट होता है। जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है उसके लिए ECA की जरूरत नहीं है, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी। बट अगर आप लगाएंगे तो आपको एडिशनल पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं तो प्लीज अपने स्पाउस का भी ECA करवा लीजिए, उससे जो आपका टोटल CRS स्कोर है वो बढ़ जाएगा। बट सेकेंडरी एप्लीकेंट के लिए वो मस्ट नहीं है। अगर आपने कनाडा में एजुकेशन करी है तो आपको ECA की कोई जरूरत नहीं है। अगर कनाडा में आपने डिप्लोमा या बैचलर करी है तो आप डायरेक्टली वो लगा सकते हैं। ECA सिर्फ उसके लिए चाहिए होता है जिन्होंने कनाडा से बाहर पढ़ाई की होती है। अकॉर्डिंग टू कनाडा गवर्नमेंट वेबसाइट आपको सिर्फ अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ही इवेलुएट करानी है। तो आपको सिर्फ मास्टर्स का इवेल्युएशन कराना है। बट अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से करा रहे हैं लाइक WES, तो उनको मास्टर्स प्लस बैचलर्स की दोनों डिग्री चाहिए होती है आपका इवेल्युएशन करने के लिए। तो अपना डिप्लोमा इवेलुएट करा सकते हैं, अपनी बैचलर्स करा सकते हैं, अपनी PG करा सकते हैं, अपनी मास्टर्स करा सकते हैं, अपनी डॉक्टरेट करा सकते हैं। जो भी आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है आप उसको इवेल्युएट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आपके पास डिप्लोमा भी है, PG भी है, बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, या आपके पास डिप्लोमा है और उसके बाद बैचलर्स है, तो आप अपना डिप्लोमा बैचलर सारा कुछ इवेलुएट करवा लीजिए। क्योंकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपके कुछ पॉइंट्स कम पड़ रहे हो, फिर आप कहो यार उसी समय इवेलुएट करा लेता तो बहुत अच्छा था। क्योंकि दोबारा कराओगे तो भाई दोबारा पैसे लगेंगे, आपको भेजना पड़ेगा कनाडा कोरियर करा के, और उसके बाद सारा मतलब बहुत झमेला रह जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगाओ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में। आई नो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट जब आपका एक बार में जो आपकी सारी एजुकेशन है उस सबका इवैल्यूएशन हो जाएगा तो भाई बहुत बेनिफिट करेगा। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार को ऐसा हो गया था जब मैंने अपना ECA करवाया था तो मैं अपने डिप्लोमा को ऐड नहीं कर रहा था। और यकीन मानिए अगर मैं डिप्लोमा अपना ऐड नहीं करता तो आज मैं शायद कनाडा नहीं आ पाता, क्योंकि डिप्लोमा की ही वजह से मेरा जो असेसमेंट हुआ 2 और मोर क्रेडेंशियल्स के लिए हुआ और उसके मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। और अगर मेरा डिप्लोमा नहीं होता और मैं सिर्फ बैचलर्स की कराता तो भाई समझ लो पॉइंट्स गिर जाते, CRS स्कोर गिर जाता और मैं कनाडा नहीं आ पाता। ओके यार पानी पी लेता हूँ भाई, बहुत प्यास लगती है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको 2 और मोर क्रेडेंशियल का बेनिफिट लेना है तो वन ऑफ द एजुकेशन शुड बी मिनिमम 3 years और मोर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 2 साल का डिप्लोमा है वो 1 साल ही कंसीडर करें, या आपके 3 साल का डिप्लोमा को 2 साल ही कंसीडर करें। तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना। बट जो भी आपके पास अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल हैं वो सारे इवेलुएट करा लेना। तो आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि मेरे संग क्या होता। तो मैंने एक फोरम में पूछा था कि भाई मैं अपना डिप्लोमा इवेलुएट कराऊं ना कराऊं, और उस बंदे ने अपना डिप्लोमा इवेलुएट करवाया था।
और लकीली वो था कनाडा में, उसके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस था, तो उसके पास ऑलरेडी पॉइंट ज़्यादा थे। तो उसने मुझे सजेस्ट किया नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं, अपना डिप्लोमा मत कराओ, अपनी सिर्फ डिग्री करवा लो। तो भाई उसके हिसाब से सही है, क्योंकि उसके पास तो कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है, उसको तो एडिशनल पॉइंट मिलना है। बट अगर मैं नहीं कराता तो भाई मेरे तो CRS पॉइंट घुस जाने थे। तो इसलिए आपके पास जितने भी आपके पास एजुकेशन क्रेडेंशियल है सारे करा लो। और हाँ, 12th और 10th की जरूरत नहीं होती है तो वो मत भेज देना कहीं। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा ECA कौन कौन से इंस्टीट्यूट कराते हैं और आपको कौन से इंस्टीट्यूट से अपना ECA करवाना चाहिए। तो ECA रिपोर्ट में होता है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो रिपोर्ट कब जनरेट हुई है उसकी डेट होती है, ECA नंबर होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैनेडियन इक्विवेलेंसी समरी होती है कि आपकी एजुकेशन कनाडा के अकॉर्डिंग कहाँ बैठती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में डालनी पड़ती है। तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये है मेरी ECA रिपोर्ट, और इसमें जैसे आप साफ साफ देख रहे हैं इसमें ECA नंबर लिखा है, मेरा नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, डेट है, कैनेडियन इक्विवेलेंसी समरी लिखी है। सॉरी मैंने कुछ चीजें छुपा दी हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की। तो लैंग्वेज टेस्ट में आता है सेल्फिप और IELTS। तो IELTS सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने भी IELTS किया था और उसी के बारे में मुझे पता है। सेल्फिप का मुझे कोई आइडिया नहीं है और आई थिंक सेल्फिप में भी वही सारी इन्फॉर्मेशन बननी होती होंगी। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपको IELTS का चाहिए होता है TRF नंबर, जिसको बोलते हैं टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म नंबर। फिर आपको चाहिए होता है लैंग्वेज टेस्ट वर्जन, जो कि एकेडमिक या जनरल होता है, और एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए हम सिर्फ जनरल एग्जाम देते हैं। उसके बाद चाहिए होता है डेट ऑफ लैंग्वेज टेस्ट और डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है हमें एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ये मेरा TRF फॉर्म, ये मेरा जनवरी का है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने 6 एग्जाम दिए थे IELTS के और छठे बार में मेरा डिजायर्ड गोल्डन स्कोर आया था। और अगर आप जानना चाहते हैं गोल्डन स्कोर क्या है तो प्लीज मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखे हैं कैंडिडेट डिटेल्स, जिसमें मेरा नाम लिखा है। उसके बाद आगे मेरी डेट ऑफ बर्थ, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर नीचे मेरा सारे लैंग्वेज का स्कोर लिखा हुआ है, और लास्ट में जो आप ये कॉलम देख रहे हैं तो ये होता है टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, जो कि हमें वहाँ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में भरना होता है और इसी से पता लगाते हैं कि आपकी जो TRF है वो वैलिड है कि नहीं। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि मेरे लिस्निंग में भाई 9 आउट ऑफ 9 बैंड आया था, रीडिंग में 8.5 आया था और राइटिंग में सिर्फ 6.5 आया था, जिसकी वजह से मेरा गोल्डन स्कोर नहीं बन पाया था और मुझे एक और अटेम्प्ट देना पड़ा था। तो अगर आप जानना चाहते हैं लिस्निंग में मेरे 9 कैसे आए तो प्लीज कॉमेंट करके बताइए और मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उससे पहले अगर आपको जनरल IELTS की टिप्स चाहिए तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो प्लीज जाके वो देखिए, वो बहुत अच्छा वीडियो है और आई थिंक वो वीडियो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो जैसा कि अब आप जान गए कि आपको चाहिए लैंग्वेज टेस्ट का रिजल्ट और आपको चाहिए अपने ECA का इवैल्यूएशन। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपने अपना लैंग्वेज टेस्ट नहीं लिया या ECA नहीं कराया तो प्लीज साइड बाय साइड करवा लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है और स्पेशली ECA में तो 4-5 महीने तक लग जाते हैं। तो अगर आपने दोनों चीजें तक नहीं कराई तो प्लीज करा लो, क्योंकि इससे आप अपनी फटाफट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकते हैं और पूल में एंटर हो सकते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताओ और पूरी कोशिश करूंगा उन वीडियोस को बनाने की। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।